क्या आपने ओडू का नाम सुना है? अगर आप कोई बिजनेस रन करते होंगे तो ये नाम आपने जरूर सुना होगा और ये भी हो सकता है कि आपने ओडू को यूज भी किया हो, क्योंकि आज ओडू बिजनेसेस के लिए एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये उन्हें ग्रो करने में मदद करता है। चाहे कोई बिजनेस अकाउंटिंग को मैनेज करना चाहे या फिर बिजनेस के रिसोर्सेज को मैनेज करना चाहे, ओडू उनकी फेवरेट चॉइस बन चुका है, क्योंकि ये बहुत सी बिजनेस की जरूरतों को हैंडल करता है। ओडू असल में एक बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो बिजनेसेस को अपने ऑपरेशन ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करने में हेल्प करता है। ओडू का प्राइमरी पर्पस है बिजनेसेस को उनके सिस्टम्स और सर्विसेज को इंटीग्रेट करने में मदद करना, बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने में मदद करना और ये इंश्योर करना कि डेटा डिफरेंट ग्रुप्स में सिक्योरली शेयर हुआ है। हर तरह की और हर साइज की कंपनी और इंडस्ट्रीज में ओडू डेवलपर्स इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके 2 मिलियन से ज्यादा यूजर्स है और इसका यूज वर्ल्ड वाइड किया जाता है। स्टार्टअप कंपनीज हो या लार्ज एंटरप्राइजेस, सभी ओडू का यूज करते हैं। ये बहुत सी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, इसलिए इसे समझना भी बहुत आसान हो जाता है। बिजनेसेस ओडू को इतना पसंद कर रहे हैं तो इसके बारे में जानना तो बनता है, ताकि हमें पता चल सके कि आखिर ये ओडू क्या है। ODOO ओडू, इसके यूनिक फीचर्स क्या हैं, ये इतना फेमस क्यों है, इसके प्रॉस और कॉन्स क्या क्या है और आप कैसे ओडू डेवलपर बन सकते हैं। ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट जानकारियां आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ओडू के बारे में। ओडू की फुल फॉर्म ऑन डिमांड ओपन ऑब्जेक्ट है। इसे पहले ओपन ERP कहा जाता था। ये ओपन सोर्स के लिए लीडिंग ERP सॉफ्टवेयर्स में से एक है। यहाँ ओपन सोर्स से मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर से है जिसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है, इसलिए हर कोई इसे अपनी जरूरत के हिसाब से यूज और कस्टमाइज कर सकता है। और ERP का मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है और ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज ऑर्गेनाइजेशंस अपनी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए करती हैं, जैसे अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। तो ओडू CRM, सेल्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स, वेयरहाउस मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट और HRMS जैसे बिजनेस रिलेटेड एप्लीकेशंस मॉड्यूल्स का लार्ज कलेक्शन है। इन सारे बेसिक मॉड्यूल्स को एक साथ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इन बेसिक मॉड्यूल्स के अलावा ओडू के पास इसके ऐप स्टोर में 14,000 से भी ज्यादा थर्ड पार्टी एप्स या प्लगइन्स अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से ओडू एक फुली इंटीग्रेटेड और कस्टमाइजेबल ओपन सोर्स बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, जो ऑर्गेनाइजेशंस को अपने हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज एक जगह से मैनेज करने की फैसिलिटी देता है। इसके प्राइमरी फीचर्स होते हैं ओडू ERP और ओडू CRM। ये दोनों फीचर्स मिलकर के ओडू को कंपनी बिजनेस ऑपरेशंस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन का टाइटल दिलाते हैं। तो चलिए इन दोनों फीचर्स के बारे में जानते हैं। ओडू ERP सिस्टम का यूज बिजनेस प्रोसेसेस के मैनेजमेंट के लिए होता है। ओडू के पास ERP मॉड्यूल्स की फुल लिस्ट है, जिसमें फाइनेंस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, सर्विसेज, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट इंक्लूड है। ये सारे मॉड्यूल्स बिजनेस की डेली एक्टिविटीज को मैनेज करने में यूज होते हैं। और इसका सेकंड फीचर है ओडू CRM। इस ओडू CRM सिस्टम में ऐसे मॉड्यूल्स इंक्लूड होते हैं जो सब्सक्रिप्शंस को मैनेज करने के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, कस्टमर सपोर्ट और ओडू कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से वेबसाइट बिल्ड करने के लिए अवेलेबल है। इन मॉड्यूल्स के जरिए कंपनीज अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शंस और रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सकती हैं। इसका गोल बिजनेस रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना है ताकि बिजनेस ग्रो कर सके। वैसे CRM का मतलब जानते हैं आप? CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी हेल्प से कंपनी अपने कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ रिलेशंस को मैनेज कर सकती है। ओके, तो ओडू के पास ये 2 प्राइमरी स्ट्रॉन्ग फीचर्स है, CRM और ERP। अब इनके बारे में जान लेने के बाद अब आगे जानते हैं ओडू की उन क्वालिटीज को जो कि इसे इतना फेमस बनाती है। तो ये ओपन सोर्स है, यानी इसे यूज करने के लिए कोई प्रोप्राइटरी फीस और रिकरिंग कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और स्केलेबल भी। ये यूजर फ्रेंडली है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ओडू को फ्रीक्वेंट अपडेट्स और अपग्रेड्स मिलते रहते हैं। इसमें 14,000 से ज्यादा रेडीमेड एप्लीकेशंस है, जिसे कोई भी ओडू एप्स स्टोर से एक्सेस कर सकता है। ओडू फोरम और मेलिंग लिस्ट के जरिए रिस्पॉन्सिव ग्लोबल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। दूसरे ओपन सोर्स ERP एप्लीकेशंस के कंपैरिजन में ओडू फास्टेस्ट डेवलपिंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसके पास ऐसे हजारों डेवलपर्स हैं जो मिलकर के कम्युनिटी बनाते हैं।
और टोयोटा और वर्ल्ड वाइड फंड जैसी कंपनीज इसका यूज कर रही हैं। वैसे ऐसी खूबियां ही इसे वन स्टॉप सोल्यूशन बनाती है। लेकिन बहुत सारे एडवांटेजेस ऑफर करने वाले ओडू के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इसका कॉम्प्लिकेटेड सेटअप स्ट्रक्चर और बहुत सारे सपोर्ट चैनल्स के बावजूद भी अपने क्लाइंट्स को सीमलेस कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा पाना भी इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इनके बावजूद ओडो की रिक्वायरमेंट और पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है और हो सकता है कि बहुत जल्द ओडो की ऐसी लिमिटेशंस को भी दूर किया जाए। ओडो के बारे में इतना सब जानने के बाद अब जानते हैं ओडो डेवलपर के बारे में। ओडो डेवलपर्स ही हैं जो बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए ओडो ईआरपी सॉफ्टवेयर में ओडो एप्लीकेशंस को क्रिएट, बिल्ड और कस्टमाइज करते हैं। ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट और ओडो फ्रेमवर्क में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रखते हैं। ओडो डेवलपर बनने के लिए आप में कौन सी हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, आइए जानते हैं। आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि इसकी डेवलपमेंट लैंग्वेज पाइथन है। इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट और PostgreSQL की नॉलेज होना भी जरूरी है। इनके अलावा आपको ओडो मॉड्यूल्स की डिजाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ओडो मॉड्यूल्स को कस्टमाइज करना आपको आना चाहिए। ओडो एप्लीकेशंस की ट्रबल शूटिंग और डीबगिंग कैसे करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। OOPS और रिलेटेड प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स की नॉलेज और API इंटीग्रेशन की समझ होनी भी जरूरी है। साथ ही टेस्टिंग स्किल्स का शार्प होना भी एक ओडो डेवलपर बनने के लिए रिक्वायर्ड है। और जहां तक सॉफ्ट स्किल्स की बात आती है तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम के साथ कोलैबोरेट करने की एबिलिटी, पीपल एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट और डिटेल ओरिएंटेड अप्रोच ही आपको इस फील्ड में आगे बढ़ा सकती है। ओडो डेवलपर्स दो तरीके से काम कर सकते हैं, डायरेक्टली कस्टमर या क्लाइंट के साथ या फिर ओडो कंसल्टेंट के अंडर रहते हुए। एक ओडो डेवलपर के रूप में आपकी मेजर जिम्मेदारियां ये हो सकती हैं कि आप ओडो एप्स डिजाइन और डेवलप करेंगे, स्पेसिफिक डोमेन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ओडो में कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। आप एक कंपनी के डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने के साथ उन्हें लीड भी करेंगे और टेक्निकल ऑपरेशंस के डेवलपमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स में इन्वॉल्व रहेंगे। ओवरऑल क्वालिटी को मैनेज रखने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में रिक्वायर्ड चेंजेस करने के लिए तैयार रहेंगे। कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस सॉल्व करने और साथ ही क्रिटिकल प्रॉब्लम्स और आर्किटेक्चरल चैलेंजेस को भी सॉल्व करेंगे। तो ऐसी बहुत सी ओडो रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए आपका इसमें एक्सपर्ट होना जरूरी होगा, तभी आपको बेस्ट जॉब ऑफर मिल सकेगी। इसलिए अगर आप ओडो डेवलपर बनने के बारे में सोच रहे हैं तो शुरुआत से ही बेसिक्स क्लियर रखना और इसके मास्टर बनकर निकलना, ताकि आपको मिलने वाले जॉब ऑफर्स बेस्ट ही हो, क्योंकि बेस्ट कैंडिडेट को ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट जॉब मिलती है। जॉब की बात आई है तो सैलरी की बात भी आएगी। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में एक ओडो डेवलपर को मिलने वाली एवरेज मंथली सैलरी 37,000 रुपए होती है। इसमें आपकी नॉलेज, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस और उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वेरिएशन मिल सकता है। लेकिन ये तय है कि अगर आप एक्सीलेंट ओडो डेवलपर होंगे तो आपको ऑफर होने वाला सैलरी पैकेज भी अच्छा ही होगा। स्किल्स, जिम्मेदारियां और सैलरी के बारे में तो हमने जान ही लिया, लेकिन ये भी तो जाना जाए कि ओडो लर्न करने के लिए कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनकी मदद लेकर इस फील्ड में कदम रखा जा सकता है और एक्सपर्टीज हासिल की जा सकती है। तो चलिए जान लेते हैं ओडो लर्निंग के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज के बारे में। ओडो की वेबसाइट पर जाकर आप अपने लिए बेस्ट सूटेबल कोर्सेज चूज कर सकते हैं, बैजेस अर्न कर सकते हैं और सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। इसी तरह ओडो यूजर डॉक्यूमेंटेशन के जरिए आप इसके ऑपरेशन के टेक्निकल और फंक्शनल एस्पेक्ट्स को समझ सकते हैं। ओडो बुक, ओडो डेवलपर ट्यूटोरियल और यूट्यूब वीडियोस इस लर्निंग में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। और अगर आप ओडो कोर्स करना चाहते हैं तो यूडमी जैसे प्लेटफॉर्म से आसानी से फ्री और पेड ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे यूडमी से आप ओडो यानी कि ओपन ERP बेसिक्स और मास्टरिंग ओडो डेवलपमेंट टेक्निकल फंडामेंटल्स जैसे बहुत से कोर्सेज के ऑप्शंस में बेस्ट सूटेबल चूज कर सकते हैं और अपनी लर्निंग शुरू कर सकते हैं। और इसी के साथ ओडो पर बेस्ड आज का ये वीडियो पूरा हुआ, क्योंकि अब आप जानते हैं कि ओडो क्या है और ये किसके लिए किस तरह यूजफुल है। आप कैसे एक ओडो डेवलपर बन सकते हैं और ओडो के प्रॉस और कॉन्स भी आपने जाने। इसलिए इस जानकारी को यूटिलाइज कीजिए और अपने लिए बेस्ट करियर ऑप्शन सिलेक्ट करने में। अगर ये वीडियो आपकी थोड़ी भी हेल्प कर पाया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही जितने भी न्यू यूजर आज हमसे जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी अमेजिंग जानकारियां जानने के लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम पर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो रूबी मिलेगी अगली जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।